आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं प्रश्नावली 12.3 कक्षा 10वीं क्लास के प्रश्न नंबर 2 को। तो हमारा प्रश्न 2 कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा उसके साथ कोण AOC 40 का थीटा बनाते हुए बताया गया है। तो आपको पता होगा कि आपसे यहाँ बोला क्या गया है। असल में देखा जाए तो एक वृत्त है लेकिन उसका कुछ टुकड़ा काटा गया, इसका मतलब ये एक त्रिशखंड है। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिज्या दिया गया है, एक बड़ा है आपका त्रिशखंड, एक छोटा है। तो हम पहले निकालेंगे बड़े वाले का, है नहीं, बड़े त्रिज्या है ना, शॉर्ट में R लिख सकते हैं हम इसको, यानी 14 सेंटीमीटर। इस पर एक हिसाब पहले बना लेते हैं हम लोग, यानी अलग अलग करके तोड़ के। तो लिखेंगे हम बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई R स्क्वायर, यही ना। थीटा का मान आपको पहले ऑलरेडी दिया हुआ है 40 डिग्री। तो चलिए लिख लेते हैं 40 बट्टा 360 गुना पाई का मान होगा 22/7 इंटू R का मान आपको पता है 14। अब 14 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 14 को 2 बार लिख लीजिए। 40 बट्टा 360 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, यही ना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए एक बार, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36। अब देखिए 7 दूनी 14 तो हो रहा है। अब ज़रा गौर से देखिए क्या ये कट सकता है। तो देखिए अब ऊपर नीचे कहीं नहीं कटेगा, यानी हम लिखेंगे 22 गुनी 2 गुनी 14 बट्टे 9। इसको गुना करके देखिए तो 22 दूनी 44, 44 गुना आप कर लेंगे 14, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 हास हो गया आपका। 4 गुना 1 4 करेंगे हो जाएंगे, आप जो लीजिए 6 और 4 11 हासिल 1, यहाँ कितना हो गया 4 1 5 1 6, 616 है ना। देखिए आपका आंसर यहाँ यहाँ पर निकल रहा आपका पहले का 616/9 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब इसी तरह मैंने आपको कहा था कि दो त्रिशखंड आपके पास है, एक बड़ा एक छोटा है। मैंने तो बड़ा वाला का आंसर जान चुका है, तो चलिए छोटा वाला का भी जान लेते एक बार। रखेंगे छोटे त्रिशखंड का क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूला सेम लगाना है ना, थीटा बट्टे 360 पाई R स्क्वायर। लेकिन आप देखिए ध्यान से कि आपका दूसरे वाला का 7 सेंटीमीटर था, हमने नहीं लिखा पर आपको पता होगा। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे R2 बराबर 7 सेंटीमीटर, अन्यथा आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में दी हुई है। तो चलिए थीटा का मान आपको सेम दिया 40 बट्टा 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R का स्क्वायर, अर्थात 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग आगे। 40 बट्टा 360 गुना 22/7 इंटू R, यानी 7 गुना 7। अब इसको डिवाइड करके देखिए, यानी 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 9 बार से गया, 7 कैंसिल, ऊपर बचा आपका 22 गुना 7 बट्टा 9 बचा। अब गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14 है ना, हासिल 1 7 दूनी 14 1 15, 154/9। ये दोनों निकलने के बाद आपको छायांकित भाग निकालना चाहिए। तो चलिए अब इससे आगे कर लेते हैं हम लोग छायांकित भाग। तो आप ऐसे लॉजिक सिंपल कर सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा बड़ा वाले से छोटा वाले को लेस करेंगे, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं अन्यथा ना भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा लेस करके दिखाते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से, यानी 616/9 माइनस 154/9। अब बट्टे का जो घटा आप लोगों को आता होगा, बट्टे का घटा कर लें तो 9 मिलेगा आपको ना, एलसीएम करने पे 9 को अगर 9 से भाग देंगे तो 1 को 616 से गुना करेंगे 616, और माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। 9 को 9 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 154 से गुना करेंगे 154। अब लेस कीजिए, यहाँ पर देखिए 4 में से 6 गया, 6 में से 4 गया तो बचा 2, 1 में से तो आपका 5 जाएगा, नहीं 5 चालेंगे, यानी 11 में से आपका 5 गया यानी 6, यही ना। अब यहाँ कितना बचा आपके पास, आपने इसको दिया था पहले से ही हासिल, यानी आपके पास यहाँ बच रहा 5,
5 में से आपका 1 लेस करेंगे तो होगा 4, यानी 462/9। अब इसको आप डिवाइड करके देखिए कितनी बार से जाने वाला है। अगर देखा जाए तो 9 को पढ़ेंगे 9 5 45, है ना, 9 5 45, तो यहाँ बचा कितना 1, और इधर 2 था यानी 12। अगर चाहूँ तो एक बार से कर सकता हूँ, 9 एकम 9। अब देखिए 12 आपका था, 9 हुआ तो बचा आपके पास कितना 3। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि 51.3/9। पर कुछ बच्चा कन्फ्यूज होगा इस बात से कि सर आपने आंसर गलत निकाला, पर ये आंसर गलत नहीं है। असल में इसका मैं आपको एक दूसरा भी तरीका दिखा सकता हूँ। अगर अलग तरह से डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर इस तरह भी लिख देते हैं तो आपका आंसर सही माने जाएंगे। अगर आपको डाउट है तो दूसरे करके देख लीजिए। 462 भागा आप 9 से कर लें, इस तरह करके देखते हैं पॉइंट में, यानी 9 5 45, यही ना, 1 होगा 12, 9 एकम 9, बचेगा 3, हम दशमलव लेंगे 30 आएगा। अब 9 तिया 27। अब देखिए फिर यहाँ पे 3 बच रहा। ये बार बार अब रेकरिंग जाता रहेगा, यानी ये अब कटने वाला नहीं था। चाहे तो हम लिख सकते हैं 51.3/9 लिख सकते हैं। तो आप इतना नहीं लिखेंगे, आपको परेशानी हो सकता है, तो आप लिखेंगे सिंपल लॉजिक में 51.3/9 cm/स्क्वायर, इतना ही आप आंसर लिखेंगे। आशा करता हूँ मैंने आपको बताया मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।